हेलो दोस्तों, मैं वो वीएस हूँ। मैं आपके लिए स्टोरी ऑफ रोहित शर्मा। हम जानेंगे हमारे पहले कैप्टन के बारे में, उनके बॉलर से बैट्समैन, बैट्समैन से कैप्टन बनने का सफर। तो चलिए बने रहे मेरे साथ। तो पहले देखते हैं वीडियो के टॉपिक्स। फर्स्ट, बॉलर से बैट्समैन बनने की कहानी। सेकंड, सिलेक्शन मुंबई टीम। थर्ड, डाउनफॉल आफ्टर डेब्यूट। फोर्थ, राइज ऑफ स्टारडम। फिफ्थ, रोहित से हिटमैन बनने की कहानी। सिक्स, लव स्टोरी ऑफ हिटमैन। सेवन, रोहित को कैप्टनसी कब मिली और कैसे मिली, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए बने रहे मेरे साथ। क्या आपको पता है रोहित शर्मा एक बॉलर थे? उन्होंने अपना क्रिकेट करियर एक बॉलर के तौर पर शुरू किया था। 10 साल की उम्र में उन्होंने ऑफ स्पिनर के तौर पर एक क्रिकेट क्लब ज्वाइन किया था। तब इनके कोच थे दिनेश लाड सर। उन्होंने इनसे कहा था तुम स्वामी इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन लो ताकि उनको ज्यादा सुविधा मिल सके। और दिनेश लाड सर वहीं पर कोच के पद पर थे। दिनेश लाड सर कहते अंडर 12 के मैच में रोहित ने 2 महत्वपूर्ण विकेट लेकर मैच को जिताया था। लेकिन रोहित के तकदीर में कुछ और ही लिखा था। दिनेश लाड सर को उनके अंदर कुछ और ही दिखा। उन्होंने रोहित को कहा तुम बैटिंग करो, तुम्हें बैट्समैन की खूबियां है। और तब से लाड ने उन्हें बैटिंग करने भेजना शुरू किया। और रोहित ने अपने बैटिंग करियर के पहले ही मैच में 100 रन बनाकर मैच को जीता। तो ऐसे हमारे रोहित शर्मा बॉलर से बैट्समैन बने। जब मुंबई टीम का सिलेक्शन चल रहा था तब चंद्रकांत पंडित जी को, जो कि मुंबई टीम के कोच थे, उनको दिलीप वेंगसरकर ने रोहित शर्मा जी को रिकमेंड किया, जिनका सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी को सिलेक्ट करने में बड़ा योगदान रहा। तब रोहित शर्मा जी का सिलेक्शन मुंबई टीम में हुआ। कोच कहते हैं जब मुंबई टीम की प्रैक्टिस मैच चल रही थी तब उस प्रैक्टिस मैच में रोहित आधा घंटा लेट पहुंचे और उनके पास किट बैग भी नहीं था। तब रोहित कहते हैं कि वो लोखंड गेट के गेट पे खड़े थे तो वहां से उनका किट बैग गिर गया। लेकिन रोहित फिर भी रिलैक्स थे। तो कोच को लगा कि क्रिकेट खेलने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन फिर प्रैक्टिस मैच में कोच को ये समझ में आया कि हर सिचुएशन में शांत रहते हैं और ये खेलने के लिए बहुत इंटेंस और फियरलेस है। वो कहते हैं रोहित को खुद पर भरोसा है और उन्हें तुलना से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मन लगा के क्रिकेट खेलते हैं। तो ऐसे हमारा रोहित शर्मा जी का सिलेक्शन मुंबई टीम में हुआ था। रोहित कहते हैं डेब्यूट के बाद उनका समय नीचे आया क्योंकि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़े शॉट मारने जा रहे थे, जिसकी वजह से वो जल्दी आउट हो जाते। उनका स्ट्राइक रेट भी कम हो गया था। जब 2011 की वर्ल्ड कप की टीम घोषित हुई तब उसमें रोहित का नाम नहीं था। इससे रोहित बहुत ज्यादा दुखी हुए और होटल के कमरे में अकेले बैठकर रोने लगे। तब युवराज सिंह आकर इन्हें डिनर को ले गए और कहा तुम्हारे पास बहुत समय है, तुम इसके लिए तैयारी करो। इसके बाद रोहित ने बहुत प्रैक्टिस की तैयारी की। लेकिन 2012 के श्रीलंका दौर में इन्हें लगा कि इनके कंट्रोल में कुछ नहीं है और ये बाथरूम में आके रोने लगे। दोस्तों, ये वो समय था रोहित के लाइफ में टर्निंग पॉइंट लाने का। जब नेचर तुम्हें कुछ बड़ा देना चाहता है तो नेचर हमें इसके लिए तैयार करता है। रोहित कहते विंबलडन हारने के बाद नोवाक जोकोविच ने कहा था ये हार मुझे और मजबूत बनाएगी। आई विल कम बैक स्ट्रॉन्गर। रोहित कहते हैं रोने में टाइम बर्बाद मत करो। ये तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारा स्ट्रगल है। वह तुम्हें अकेले इसका सामना करना पड़ेगा। रोहित को ऐसा प्लेयर बनना था जिसकी जरूरत टीम और कोच को हो। फिर रोहित उनके दोस्त और मुंबई टीम के साथी अभिषेक नायर के पास गए। दोनों ने मिलकर रोहित के कमियों को स्मॉल स्मॉल हिस्सों में तोड़ा और उस पर काम किया। अभिषेक नायर ने रोहित से सारे काम कराए जो रोहित को बिल्कुल पसंद नहीं थे। रोहित को जल्दी जागना पसंद नहीं था, तो वो उन्हें सुबह 5 बजे पवाई की पहाड़ियों पर लेकर जाते, उनसे साइकिलिंग करवाते, कार ढलान पर चढ़वाते, बाल्टियों में पत्थर और कीचड़ भर के चढ़ाई करते। दोस्त अभिषेक नायर के कहने पर रोहित ने मजदूरों की तरह जमीन में गड्ढे खोदे, टायर उठाए और लकड़ियों पर कुल्हाड़ियां चलाई। नायर कहते हैं कि हम केवल शरीर को ही नहीं बल्कि रोहित के माइंड को ट्रेन कर रहे थे। जब भी रोहित को लगता कि अब मैं और नहीं कर सकता हूँ, जब वो थक के बैठ जाते तब हम उसे और ज्यादा पुश करते, 5 रिप और लगवाते, जिससे उसके अंदर ये भावना दोबारा जग जाए कि मैं अपने दर्द के आगे जा सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसके साथ साथ रोहित अपनी बैटिंग स्टाइल में खुद बदलाव लाए। उनके एक एनालिस्ट दोस्त बताते हैं रोहित बैट्समैन की वीडियो क्लिप देखते कि वह क्या कर रहे हैं, कैसे खड़े हो रहे हैं, उनकी बैट लिफ्ट कैसी है। इसके बाद रोहित ने वो काम किया जो एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बहुत कठिन होता है, अपनी पुरानी खेलने के तरीकों और आदतों को भूलना। अनलर्निंग बहुत कठिन प्रक्रिया है क्योंकि सालों पुरानी मसल मेमोरी और इंट्यूशन को भुलाकर नई टेक्निक सीखनी पड़ती है।
उन्होंने देखा कि महान बैट्समैन बैट शरीर के पास रखकर खेलते हैं, जिससे वो बाहर जाती हुई बॉल को कम छेड़ते हैं, और उन्होंने भी ऐसा ही किया। उन्होंने बैट को थोड़ा सा ऊपर पकड़ना शुरू किया है, क्रीज पर बैट ठोकना बंद कर दिया है, जिससे वो बाहर जाती हुई बॉल को ड्राइव न करे। और इन सारों संघर्षों का फल रोहित को अगले ही सीजन में मिला। 2012 तक उनका औसत 30 के आसपास था, जो कि 2017-20 में दोगुने से ज्यादा 65 का रहा। 2017 के बाद रोहित ने फिर अपना गेम बदला। पिछले 2 सालों में उनका औसत थोड़ा कम था, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट 105 से ज्यादा का था। 2012 तक वे करीबन 37 बॉल खेलकर आउट हो रहे थे, और 2013 के बाद यह आंकड़ा 90 और 100 को पार कर गया। ऐसे हमारे प्यारे कैप्टन ने इतने संघर्ष किए और क्रिकेट में अपनी जगह बनाई। बात है रोहित के पहला दोहरा शतक लगाने की, जब 2013 में ऑस्ट्रेलियाई टीम 7 मैचों की ओडीआई सीरीज खेलने भारत आया था, और इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला था। और ऑस्ट्रेलिया टीम एक प्रबल टीम मानी जाती थी। उसके पास शुरुआत से ही वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स का खजाना था। 2011 के वर्ल्ड कप के जीतने के बाद इंडिया एकमात्र टीम थी जो ऑस्ट्रेलिया को टक्कर दे सकता है। 7 में से 2 इंडिया और 2 ऑस्ट्रेलिया जीती, और 2 बारिश की वजह से कैंसिल हो गई। अब बारी थी वो आखिरी मैच की। मैच थी चिन्नास्वामी स्टेडियम में। दोनों टीमों के बीच टॉस हुआ। टॉस ऑस्ट्रेलिया ने जीता और पहले बॉलिंग चुनी। उधर इंडिया के ओपनर रोहित और धवन तैयार थे बल्लेबाजी के लिए। मैच शुरू हुआ। तीसरे ओवर में धवन के बल्ले से 3 चौके आते हैं, और उधर रोहित भी स्कोर बढ़ाने में लग गए थे। फिर 15वें ओवर तक भारत का स्कोर 100 के पार जा चुका था। फिर भारत को पहला झटका लगता है और धवन की 60 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। अब भारत का स्कोर 112 पर 1 विकेट था। फिर रोहित का साथ देने आते हैं कोहली, और क्रीज पर थे भारत के दिल और धड़कन रोहित विराट। तभी फिर से भारत को एक और बड़ा झटका लगता है। विराट ने सीधा शॉट खेला, और इन दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से विराट आउट हो जाते हैं, और जो भारत का स्कोर 110 पर 0 था, अब वो 113 पर 2 हो गया। फिर रोहित का साथ देने आते हैं सुरेश रैना, लेकिन रोहित के मन में विराट के आउट होने का दुख था। उसके थोड़ी देर बाद बॉल रोहित के बल्ले से ग्राउंड के बाहर ही जा रही थी। उनके साथ रैना भी खेल रहे थे, लेकिन तीसरे ओवर में रैना भी 28 रन निकाल के आउट हो जाते हैं। इसके बाद आते हैं रोहित का साथ देने युवराज सिंह, लेकिन वो भी 3 ओवर के बाद पोर्ट बिहाइंड होकर आउट हो जाते हैं। एक चोट पर रोहित थे, लेकिन दूसरी चोट से विकेट्स की रेल लगी हुई थी। फिर रोहित का साथ देने आते हैं कैप्टन कूल एम एस धोनी, और उन्होंने रोहित का साथ दिया। फिर रोहित ने 38वें ओवर में 2 रन निकाल के अपना शतक पूरा किया, और भारत का स्कोर 300 पर चला गया। एक चोट पर रोहित तो दूसरे चोट पर धोनी, दोनों के बल्ले बोल रहे थे। 45 ओवर आते आते रोहित का स्कोर 150 के पार चला गया, और धोनी भी चौके के साथ अपना 50 पूरा करते हैं। फिर 50वें ओवर में रोहित एक बॉल पर 6 लगाकर अपना डबल सेंचुरी पूरी करते हैं। उसके बाद 2 बॉल पर फिर 6 लगाते हैं, लेकिन तीसरी बॉल पर हेनरी केस को कैच दे बैठते हैं। फिर धोनी का साथ देने आते हैं जडेजा, लेकिन स्ट्राइक धोनी के हाथों में होती है, और लास्ट में 3 बॉल में 2 चौके लगाकर भारत का स्कोर 383 तक लेके जाते हैं। इसी मैच में रोहित का नाम हिटमैन पड़ा था। रितिका सचदेव एक कवरस्टोन स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट कंपनी में स्पोर्ट्स मैनेजर थी। 2008 में रिबूट के ऐड के लिए युवराज सिंह, रोहित शर्मा और इमरान पठान को इकट्ठा किया गया, लेकिन रोहित लेट पहुंचे। फिर बाद में युवराज ने इन्हें मिलाया, और पहली ही नजर में रोहित को रितिका पसंद आ गई थी। तभी युवराज ने रोहित को रितिका से मिलवाया, और मजाक में ये कह दिया, भाई रोहित बहन है मेरी, देखना भी मत इसको। उसके बाद शूटिंग हुई, और बाद में पता चला कि रोहित का माइक बंद था, और रोहित को फिर से शुरू करना पड़ेगा। इसी से रोहित गुस्सा हो गए और टहलने बाहर चले गए। रितिका रोहित की नाराजगी समझ गई और उनके पीछे चली गई। फिर ऐसे ही एक दूसरे के साथ वक्त बिताने के साथ उनमें अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। बाद में उन्होंने एक दूसरे को 6 साल तक डेट करते रहे। 28 अप्रैल 2015 को रोहित ने रितिका को बोरिवली के स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड में लाकर उन्होंने प्रपोज कर दिया। बाद में 3 जून 2015 को उनकी सगाई हुई, और 13 दिसंबर 2015 को उनकी शादी हुई। तो ऐसी थी हमारी हिटमैन की लव स्टोरी। अब देखते हैं लास्ट टॉपिक। 2018 में एशिया कप में रोहित शर्मा को कैप्टनसी मिली।
और फाइनल मैच में बांग्लादेश को हराकर खिताब भी जीता। तो इससे हमारे प्यारे हिटमैन इंडिया टीम के कैप्टन बने और अपने लाइफ में संकटों का सामना किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।